सलाम पाकिस्तान, मैं हूँ जुनैरा अली, मैं हूँ ज़ेशान बशीर और मैं हूँ हुदा शाह। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ की फिजाइये के सरबराह से मुलाकात हुई। आर्मी चीफ और फिजाइये के सरबराहान ने खतरात और रिस्पॉन्स का जायजा लिया। दोनों सरबराहान ने फौजी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि मसल्ला अफवाज भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने को तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और फिजाइया के सरबराह से मुलाकात की। आर्मी चीफ और फिजाइया के सरबराहों ने खतरात और रिस्पॉन्स का जायजा लिया। दोनों सरबराहान ने फौजी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि मुसल्लह अफवाज भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब देने को तैयार हैं। कराची से आपको खबर देंगे, जहां रेंजर्स ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुत्तहिदा लंदन के 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कर्नल GS फैसल आवान ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि टारगेट किलिंग गिरोह के 7 अरकान मफरूर हैं। टारगेट किलर्स ने TSP और मुत्तहिदा पाकिस्तान के दफातर, तकारीब और कारकुनों को निशाना बनाया। कराची में टारगेट किलर्स की टीम आसिफ पाशा चला रहा है। कराची में रेंजर्स ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुत्तहिदा लंदन के 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कर्नल फैसल अवान ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उनका कहना था कि टारगेट किलिंग गिरोह के 7 अरकान मफरूर हैं। दिल के मरीज साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को इलाज के बगैर ही जेल मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने के फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ का कहना था कि वो इस हुकूमत से नहीं सिर्फ अदालतों से रिलीफ लेंगे, जिसके बाद उन्हें लाहौर की कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि साबिक वज़ीर आज़म के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने जेल मुंतकिली के हुकूमती इक़दाम को तनकीद का निशाना बनाया है। डॉक्टर अदनान का कहना है कि हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कराने के हवाले से कोई बात नहीं की है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को इलाज के बगैर ही जेल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने का फैसला आया, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ का कहना था कि वो इस हुकूमत से नहीं सिर्फ अदालतों से रिलीफ लेना चाहेंगे, जिसके बाद उन्हें लाहौर की कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। क्या वो एंजियोग्राफी यहाँ पर करवाना चाहते हैं या फिर वो बाहर जाना चाहते हैं? अभी तो ये इसका डिसीजन नहीं लिया गया, वो जब उसका वक्त आएगा तो फिर उनकी सेहत कैसी है? He has got an underlying disease और the disease was diagnosed way back on 22nd of Jan। एक ही कमरे में रह रहे हैं कि 5-6 दिनों में रूटीन के टेस्ट हो रहे हैं, बोर तो नहीं हो गए मियाँ साहब? क्या करते हैं? डॉक्टर साहब तबीयत कैसी है मियां मोहम्मद नवाज साहब की, ये जरा बता दें। बेहतर सिग्निफिकेंट हार्ट डिजीज है, इतनी स्ट्रीट तबीयत बेहतर है उनकी कि नहीं? जो मेन इशू है, जो प्रॉब्लम है, दैट हैज़ नॉट बीन एक्चुअली ट्रीटेड येट। और इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए तमाम सहूलियात मुहैया की जा रही हैं। नवाज शरीफ को कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज मुल्क में ना हो। यह केस गैर मामूली हालात का नहीं बनता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सजा बरकरार, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जेल में ही रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरखास्त जमानत खारिज कर दी। अदालत ने कहा तिब्बी बुनियादों पर जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत के 9 सफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया, नवाज शरीफ को कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज मुल्क में मुमकिन नहीं। ये केस गैर मामूली हालात का नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के नतीजे में जमानत नहीं दी जा सकती। नवाज शरीफ को इलाज मुआलजे की सहूलियात दस्तयाब हैं। फैसले में कहा गया, अदालती नजीरे मौजूद हैं कि अगर कैदी का जेल या अस्पताल में इलाज हो रहा हो तो वो जमानत का हकदार नहीं। नवाज शरीफ ने जब भी सेहत की शिकायत की उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ की दरखास्त पर 20 फरवरी को फैसला महफूज किया था।
साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने पर मरियम नवाज खामोश रहीं और मीडिया के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने जिन्ना हॉस्पिटल में अपने वालिद की अयादत की। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आज मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया है। उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद हो गई है और इस फैसले के आने पर मरियम नवाज खामोश रहीं। सहाफ़ी उनसे बार बार सवाल करते रहे लेकिन वो खामोश रहीं। दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के फैसले पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि कानूनी मुशावरत जारी है, अदालतों का हमेशा एहतराम किया, माजी में घबराए थे और ना ही अब घबराएंगे। नून लीग हालिया अदालती फैसले पर आइंदा का लाहे अमल तय करेगी। तो इस हवाले से शहबाज शरीफ का कहना है कि कानूनी मुशावरत जारी है और अदालतों का हमेशा एहतराम किया है, माजी में भी नहीं घबराए थे और ना ही अब घबराएंगे। जो भी कानूनी चारा अवेलेबल है चारा। मेरे साहब क्या समझते हैं कि ये फैसला दबाव में है किसी के? हम देखें ये अदलिया का एहतराम करते हैं और जो फैसला आया है उसको हमारे लॉयर्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं मुशावरत के साथ। फिर जो मज़ीद जो कानूनी जो हमारे राइट्स हैं। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने का फैसला नून लीग पर बिजली बनकर गिरा। फैसले को ओपोजिशन ने मायूस कुन करार दे दिया। नून लीग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने फैसले को खुशाइंद और दुरुस्त करार दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर लीगी रहनुमा और कारकुन मायूस हो गए। खुशियां मनाने की तैयारियां धरी की धरी रह गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ का कहना है कि फैसले का एहतराम है लेकिन मायूसी हुई। हमें पूरी उम्मीद थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस इलाज के लिए बेल को कबूल करेगा, नहीं हुई। मायूसी जरूर है लेकिन अदालतों के फैसलों का एहतराम भी है। हमें जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं वो जरूर हम अपनाएंगे, ये हमारा हक है। हम इंशाअल्लाह ताला अपील में भी जाएंगे और हमें कभी उम्मीद है कि हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत मेरिट पर थी। साबिक वजीर आजम को कुछ हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने का फैसला दुरुस्त है। नवाज शरीफ की जमानत टोटली मेरिट पे थी, हेल्थ ग्राउंड पे थी। उनकी पोजीशन वाकई अच्छी नहीं है। साफ का निज़ाम सबके लिए बराबर होना चाहिए, जो ताकतवर के लिए हो वही कमजोर के लिए हो। ये फैसला ठीक है, ये तो कोई बनता ही नहीं था इनकी जमानत। नून लीग ने तो आज मिठाइयां बांटने की तैयारियां कर रखी थी लेकिन अदालती फैसला उनकी उम्मीदों पर बिजली बनकर गिरा। अब फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए मुशावरत की जाएगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि डैम फंड में करप्शन नहीं हो सकती। उनके बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। कभी ऐसा नहीं कहा कि वो डैम्स के लिए तमाम रकम तने तनहा इकट्ठा करेंगे। सहाफी ने सवाल किया, नवाज शरीफ की जमानत मुस्तरद होने पर क्या कहेंगे? साकिब निसार ने कहा वो सिर्फ उनकी सेहत के लिए दुआ कर सकते हैं। और आपको बताएं, वजीर आजम से फवाद चौधरी की मुलाकात आज ही होगी। इस हवाले से 24 न्यूज के सवाल पर फवाद चौधरी का कहना था कि उनकी वजीर आजम से रोजाना मुलाकात होती है, नई मुल्क से अच्छे ताल्लुकात हैं, उनकी कोई जाती लड़ाई नहीं। मुशाहिदुल्लाह और मरियम बीबी तो जलती पर तेल डालेंगे। अगर आप इस बुनियादों के ऊपर के फलाना बीमार है और उसका इलाज जहां मुमकिन है हॉस्पिटल्स में, उसको आप समझें कि वो इलाज कराने के लिए बाहर जाना चाहें, तो जाहिर है इस बुनियाद के ऊपर तो फिर एक एमनेस्टी बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान में आधी जेलें खाली हो जाएंगी। लिहाजा हाई कोर्ट का आज का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। सर ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म साहब से तो होती रहती है, अभी आज भी होगी। देखिए, मेरा कुछ ऐसा मसला नहीं है, मेरा कुछ ऐसा मसला नहीं है। हमने जो इज्जत मिली है प्राइम मिनिस्टर की वजह से मिली है, जो कहेंगे करेंगे, पहले भी कर रहे हैं, आगे भी जो कहेंगे करेंगे। खबर देंगे आपको फैसलाबाद से, जहां एलाइड अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स जल्लाद बन गए। चिन्योट से दोस्त की तीमारदारी के लिए आने वाले शहरियों मुदस्सिर और असमत पर गार्ड्स ने बेईमाना तशद्दुद कर डाला। गार्ड्स के तशद्दुद की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली है।
फैसलाबाद के इलाइट अस्पताल से आपको बता रहे हैं, जहां सिक्योरिटी गार्ड्स जल्लाद बन गए और चिन्योर से दोस्त की तीमारदारी के लिए आने वाले शहरियों मुदस्सिर और अजमत पर गार्ड्स ने बेईमाना तशद्दुद कर डाला। लाहौर में युहाना आबाद के करीब 2 मेट्रो बसें आपस में टकरा गईं। बसें टकराने से एक 25 साला खातून जाँ बहक और 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे के बाद मेट्रो सर्विस मुअत्तिल हो गई, जिसे काफी देर बाद बहाल कर दिया गया। तो आपको बताते चलें, 2 मेट्रो बसें आपस में टकरा गईं और बसों के टकराने से एक 25 साला खातून जाँ बहक और 12 मुसाफिर जख्मी हो गए। हादसे के बाद मेट्रो सर्विस मुअत्तल हो गई, जिसे काफी देर बाद बहाल कर दिया गया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में कसाई की दुकान में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया, जिनमें से 2 सगे भाई हैं। मुलजिम मौके से फरार हो गए, ताहम सीसीटीवी फुटेज की मदद से उनकी शनाख्त कर ली गई है। लाहौर से आपको खबर दे रही हैं, लाहौर का इलाका है बागबानपुरा, जहां कसाई की दुकान में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल कर दिया, जिनमें से 2 सगे भाई हैं। मुलजिम मौके से फरार हो गए। ओकाड़ा में कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी, जिसके नतीजे में बाप बेटी जाँ बहक, जबकि 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। मजीद भी जानेंगे समीउल्लाह खान से। जी समीउल्लाह, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ ओकाड़ा में, और ओकाड़ा की इस नहर में यहाँ पे एक कार जो है वो गिरी और गिरने के नतीजे में बाप बेटी जो है जाँ बहक हो गए। टोटल 4 अफराद जो है उसमें सवार थे और शबाज नामी शख्स और एक बेटी उनकी जाँ बहक हो चुकी है, और इसमें 2 अफराद जो है वो बच गए। बच जाने वाले अफराद जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि ये वाकया किस तरह पेश आया, उन्हीं की ज़बानी हम सुनते हैं। जी भाई, आप बताइएगा। इस साइड पे आ रही थी रेडी और इस साइड पे ट्रैक्टर ट्राली की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो वो ट्रैक्टर ट्राली से बचने की कोशिश की उसने, और उसका पाँव एक्सेलेटर पे आ गया और स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा घूम गया, तो हम नहर के अंदर चले गए। रेस्क्यू डबल की बर वक्त कार्रवाई, और ये 2 अफराद जो है अब बच चुके हैं, जो कि अब हमारे सामने हैं। जी समीउल्लाह, शुक्रिया आपका। कराची में पुलिस यूनिफॉर्म में लूटमार की वारदातों में इजाफा हो गया। जुमा गोड से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जो पुलिस यूनिफॉर्म में शहरियों को चेकिंग के बहाने रोकते, फिर नकदी और कीमती अशिया लूट लेते। गिरफ्तार मुल्जिमों के कब्जे से जाली पुलिस सर्विस कार्ड, वर्दियां और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस यूनिफॉर्म में डकैतियां करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जुमा गोड से 2 मुल्जिम गिरफ्तार किए गए हैं, जो पुलिस की वर्दी में लोगों को लूटते थे। कराची के इलाका मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में बिल्डिंग के मलबे तले दबे अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में 3 से 5 अफराद के दबे होने का खदशा है। इसी बारे में मजीद जान लेंगे, हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी देखिए, इस टाइम हम आपको मलीर जाफर तैयार के इलाके से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पे आज सुबह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बिल्डिंग जो है वो ज़मीन भोस हो गई। 2 अफराद जो हैं वो इसके अंदर जाँ बहक हुए। एक बच्ची की ज़ख्मी होने की इतला थी, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और इस टाइम भी हम आपको यहाँ पर दिखाएं कि कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। पाक अफवाज के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मेयर कराची, कमिश्नर कराची ने इस जगह का दौरा किया था, और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि इस टाइम हैवी मशीनरी के ज़रिए जो है वो मलबे को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ हम आपको ज़रूरी बात भी बताएंगे कि सिर्फ हैवी मशीनरी से मलबा उठाना इतना आसान नहीं है, बल्कि ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि 2 से 3 अफराद मज़ीद जो हैं वो इसके नीचे दबे हुए हैं, ये कहा जा रहा है। और हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन को तेज़ी से किया जा रहा है, लेकिन टेक्निकल मसाइल का जो है वो सामना आता है जब ये शुबा जाहिर किया जाता है कि नीचे लोग दबे में। उसके अलावा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की टीम भी यहाँ पर आई, उन्होंने तमाम तर जगह का जो है वो मुआयना किया है। इस बिल्डिंग का जो एक अहाता था वो एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से जो है वो तोड़ा भी गया था। तो कराची के इलाके मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला इमारत गिरने के अंदोहनाक वाक़या पेश आया है। KSBCA की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। इसी बारे में आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मलीर जाफर तैयार सोसाइटी में 3 मंजिला इमारत जमीन बोस होने से मुतालिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इंसदादे तजावजात ऑपरेशन में मुतासरा इमारत के फ्रंट पोर्शन को तोड़ा गया था। मुतासरा इमारत के स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए मालिक ने मुरम्मती काम शुरू कराया था। इमारत का ग्राउंड फ्लोर मजहबी मकासद के लिए वक्फ था, जबकि पहली और दूसरी मंजिल रिहाइश के लिए जेर इस्तेमाल थी।
अहले इलाका से हासिल इब्तदाई मालूमात के मुताबिक बताया गया है कि कॉर्नर प्लाट की वजह से इमारत का एक हिस्सा बिना सपोर्ट के था। मुतासरा इमारत के मुआयने और तहकीकात के बाद हतमी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस वक्त फौरी कार्रवाई के लिए SBC हुकाम को रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार है। हसन अब्बास, 24 न्यूज़, कराची। और कराची से ही आपको खबर देंगे, जहां सिंध फूड अथॉरिटी ने बिलावल चौरंगी के करीब रेस्टोरेंट पर छापा मारकर सुपर सलातीन नामी रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। डायरेक्टर सिंध फूड अथॉरिटी के मुताबिक रेस्टोरेंट में मुज़र सेहत अशिया की मौजूदगी की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई है। कराची में सिंध फूड अथॉरिटी ने बिलावल चौरंगी के करीब रेस्टोरेंट पर छापा मारा, सुपर सलातीन नामी रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर का कहना है कि रेस्टोरेंट में मुज़र सेहत अशिया की मौजूदगी पर यह कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। पार्लियामेंट हाउस की छत बारिश का पानी बर्दाश्त नहीं कर सकी और छत से बारिश का पानी टपकने लगा। पार्लियामेंट हाउस का फर्श पानी से भर गया, सीलिंग भी उतर चुकी है। तो इस्लामाबाद से आपको खबर दे रहे हैं, जहां बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और पार्लियामेंट हाउस की छत बारिश का पानी बर्दाश्त ना कर सकी और छत से बारिश का पानी टपकने लगा। पुलवामा हमले के बाद मोदी के खिलाफ भारत से एक और आवाज उठ गई। समाजी रहनुमा वमन मेश्राम का कहना है, पुलवामा हमला मोदी सरकार ने खुद कराया था। उत्तर प्रदेश में खिताब करते हुए उनका कहना था कि भारत सरकार के पास 8 दिन पहले खबर थी कि फौजियों पर हमला होने जा रहा है। भारत सरकार ने सिर्फ पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने के लिए ऐसा किया। भारत के अंदर से भी आवाजें उठने लगी हैं और समाजी रहनुमा की जानिब से मोदी सरकार को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है। पुलवामा में हमारे कम से कम 42 नौजवानों को मारा और वो नौजवान कह रहे थे कि हमें एयर लिफ्टिंग करवाया जाए। नहीं माना सरकार ने। क्यों नहीं माना? क्योंकि सरकार के पास 8 दिन पहले खबर थी कि इन लोगों को मारा जाने वाला, और क्योंकि हमारे पास नरेंद्र मोदी के पास लोगों के सवालों के कोई जवाब है नहीं, तो सारा मामला पाकिस्तान की तरफ लेके जाया जाए। ये सारा षड्यंत्र इन लोगों ने किया। और इंतहा पसंद तंजीम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने भी पुलवामा हमले पर सवाल उठा दिए हैं और भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल को तफ्तीश के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज ठाकरे ने कहा कि अजीत डोवल से तहकीकात की जाए तो पुलवामा हमले की हकीकत सामने आ जाएगी। पुलवामा हमले में मारे गए फौजी सियासी मुतासरीन हैं। हुकूमतें सियासी मकासद के लिए ऐसे काम करती हैं, लेकिन मोदी हुकूमत में ऐसे वाकयात में इजाफा हुआ। राज ठाकरे का कहना था कि जब पुलवामा हमले की खबर आई तो मोदी एक फिल्म की शूटिंग में मसरूफ थे और खबर मिलने के बावजूद भी शूटिंग में ही मसरूफ रहे। और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। उनका कहना था कि आर्टिकल 35 के साथ खिलवाड़ ना किया जाए वरना कश्मीर में बदतरीन हालात पैदा हो जाएंगे। कश्मीर के हवाले से भारतीय सरकार की सोच ठीक नहीं है। कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी हैं। कश्मीर में 35A के साथ खिलवाड़ करोगे, अरुणाचल से ज्यादा बदतर यहाँ के हालात हो जाएंगे होंगे। और मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मीडिया वाले अब रात को 9 बजे मेरा लगाएंगे वहां पे, उमर थ्रेटन्स इंडिया। मैं कोई थ्रेटन नहीं कर रहा हूं, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं। मेरा हैशटैग मत चलाइए आप, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। एक जिम्मेदार बाशिंदा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है दिल्ली को मैं बताऊं ना आपकी सोच सही नहीं है। साल 2008 में रावलपिंडी में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल मुश्ताक बेग के अहले खाना का कहना है कि शहीद की कुर्बानी पर हमें नाज है। शहीद की बरसी के मौके पर उनके अहले खाना के साथ मौजूद हैं उस्मान जावेद। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग में सिपाही से लेकर अपने जनरल तक कुर्बान किए। मेजर जनरल मुश्ताक अहमद भी अनदेखे दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ते हुए जाम शहादत आज ही के दिन नोश किया। हम उनके घर में मौजूद हैं, उनकी अहलिया और बेटी हमारे साथ मौजूद है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला शहादत नसीब करता है।
तो वो अल्लाह रब्बुल जलाल ने शायद उनकी वो ख्वाहिश सुन ली। मरियम, आप मुझे बताइएगा कि एक शहीद की बेटी होने पर कितना एक बेटी फ़ख्र करती है? फ़ख्र बहुत ज़्यादा है और इंतहा का है। और मैं उन सब बहनों को, बेटियों को और माँओं को जो इस चीज़ से गुजर रही हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, आप जितना स्ट्रॉन्ग रहेंगे और जितना एक मुस्बत अंदाज से अपने माशरे में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, प्रॉब्ली दैट इज़ द रीज़न उन लोगों ने अपनी जानें दी हैं, ताकि ये मुल्क रहे। ये मुल्क है तो हम सब हैं। कि बेटी भी अपने वालिद की अजीम कुर्बानी पर काफ़ी खुश हैं, प्राउड फील कर रही हैं कि वो एक शहीद बाप की बेटी हैं। जी उस्मान, शुक्रिया आपका। आइंदा 24 घंटे में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम मालाकंड, हजारा, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, कराची, सखर, कल्लात, मकरान डिवीजन, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस बुलेटिन से इतना ही। आप हमारे साथ रहिए।